मित्राणि नमः संस्कृताय, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे थे रामायण की विषय वस्तु। आज हम इसका और आगे करेंगे, कुछ भाग रहता था इसका। रामायण की भाषा शैली आदि के विषय में आज हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी आज के रामायण की अंतिम कक्षा है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि आप यह 1 या 2 बार और इन क्लासेस को देखेंगे तो आप सारे प्रश्न हल कर पाएंगे रामायण से रिलेटेड। तो आइए अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। देखिए, रामायण की भाषा शैली देखते हैं। रामायण की भाषा शैली कैसी है? महर्षि वाल्मीकि की शैली वैदर्भी है। ये प्रश्न कई बार आता है फ्रेंड्स कि कौन से कवि की कौन सी शैली है। तो महर्षि वाल्मीकि की शैली कौन सी है? वैदर्भी। प्रसाद, ओज और माधुर्य शैली गत तीनों गुण भी इसमें समाहित हैं। आदि काव्य रामायण की भाषा सरस, प्रांजल, ललित और परिष्कृत है। अब रामायण का समय निर्धारण देखते हैं हम। क्या समय बताया गया है रामायण का? रामायण के रचना काल के निर्धारण में विद्वानों के बहुत मतभेद हैं, तथापि अनेक विद्वत गणों की समीक्षा पर आधारित निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि रामायण वैदिक साहित्य के अंतिम पड़ाव अर्थात 700 ईस्वी पूर्व तथा बौद्ध धर्म जो 500 ईस्वी पूर्व के उदय के मध्य में रचा गया था। 700 ईस्वी पूर्व तथा जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ 500 ईस्वी पूर्व, उसके उदय के मध्य में ये रचा गया था। निष्कर्षतः रामायण का समय वर्तमान स्वरूप के साथ द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में स्थिर हो चुका था। कब? द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में। आइए रामायण का वर्तमान स्वरूप देख लेते हैं हम कि आज कैसी है हमारी रामायण। श्लोकों की संख्या इसमें कितनी है? 24,000। इसीलिए क्या कहते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी उसको कहते हैं। रामायण को और क्या कहते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। इसमें 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं। वर्तमान संस्करण में 645 सर्ग प्राप्त होते हैं। श्लोक कितने हैं फ्रेंड्स? 24,000 श्लोक हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं। वर्तमान संस्करण में 645 सर्ग प्राप्त होते हैं। यदि कक्षा आपको यूजफुल लगती हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे देखते हैं। रामायण पर आश्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं जो रामायण पर ग्रंथ लिखे गए हैं? एक है योग वशिष्ठ की वशिष्ठ रामायण, दूसरा है अध्यात्म रामायण, एक कंब रामायण लिखी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में भी आई है। कंब रामायण ये है तमिल भाषा में। चौथी है हमारी अद्भुत रामायण, 5वीं अगस्त्य रामायण, छठी है रंगनाथ रामायण जो तेलुगु भाषा में है। कंब रामायण फ्रेंड्स तमिल भाषा में है और रंगनाथ रामायण है तेलुगु भाषा में। कृतिवास रामायण ये है बंगला भाषा में। रामचरितमानस है तुलसीकृत है, ये है अवधी भाषा में। ये महत्वपूर्ण है तो एक बार फिर देख लेते हैं। एक योग वशिष्ठ रामायण, एक है अध्यात्म रामायण, कंब रामायण है तमिल भाषा में, अद्भुत रामायण है एक अगस्त्य रामायण है और रंगनाथ रामायण है तेलुगु भाषा में, कृतिवास रामायण बांग्ला में और ये हमारी रामचरितमानस जो है, जो तुलसीकृत रामचरितमानस है, वो कौन सी भाषा में है? वो है अवधी भाषा में। अब रामायण पर आधारित महाकाव्य देखते हैं हम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पेपर में आते हैं। रघुवंशम किसकी है? कालिदास की। रावणवध भट्टी काव्य, जानकी हरण कुमारदास की है। ये भट्टी ने लिखी थी। रावणवध किसने लिखा था? भट्टी ने। इसीलिए इसको रावणवध को दूसरा और क्या नाम है इसका? रावणवध का। इसको भट्टी काव्य भी कहते हैं क्योंकि ये भट्टी ने लिखी थी, इसलिए इसको रावणवध या भट्टी काव्य भी कहते हैं। जानकी हरण किसकी है? कुमारदास की। रघुनाथा अभ्युदय ये किसकी है? वामन भट्ट बाण की। रामायण सार रघुनाथ की। रामचरित कवि अभिनंद और रामचरितमानस तुलसी
रामचरित कवि अभिनंद की, सेतुबंध प्रवरसेन, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र, राघव पांडवीय माधव भट्ट। एक बार फिर देख लेते हैं। रघुवंश किसकी है? कालिदास। रावणवध या भट्टी काव्य, ये भट्टी का है। जानकी हरण कुमारदास। रघुनाथ अभ्युदय वामन भट्ट। रामायण सार रघुनाथ। रामचरित कवि अभिनंद। सेतुबंध प्रवरसेन। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र और राघव पांडवीय माधव भट्ट। अब कुछ चंपू ग्रंथ भी हैं जो रामायण पर लिखे गए हैं। ये आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स अवश्य दे के जाएगी। रामायण आधारित चंपू ग्रंथ। रामायण चंपू भोज, उत्तर चंपू वेंकटाध्वरी, चंपू राघव अनंताचार्य, अमोघ राघव दिवाकर और रामचंद्र चंपू विश्वनाथ सिंह। एक बार फिर देख लेते हैं। रामायण चंपू भोज, उत्तर चंपू वेंकटाध्वरी, चंपू राघव अनंताचार्य, अमोघ राघव ये दिवाकर की है, रामचंद्र चंपू ये विश्वनाथ सिंह। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखेंगे रामायण पर आधारित रूपक ग्रंथ, रूपक या नाटक। देखिए, भास प्रतिमा नाटक, भास की है अभिषेक नाटक, दिंगनाद कुंदमाला, भवभूति की उत्तर रामचरितम, भवभूति की ही महावीर चरित है, राजशेखर बाल रामायण, मुरारी अनर्घ राघव, जयदेव की प्रसन्न राघव, शक्तिभद्र आश्चर्य चूड़ामणि और रामभद्र जानकी परिणय। एक बार फिर देख लेते हैं। प्रतिमा नाटक भास, अभिषेक नाटक भास, कुंदमाला दिंगनाद, उत्तरामचरित भवभूति, महावीर चरित भवभूति। फ्रेंड्स, जो ये महावीर चरित है इसमें श्री हनुमान जी का वर्णन नहीं है अपितु श्री राम जी का वर्णन है और श्री राम जी को ही उसमें महावीर कहा गया है। बाल रामायण राजशेखर, अनर्घ राघव मुरारी, प्रसन्न राघव जयदेव, आश्चर्य चूड़ामणि शक्तिभद्र और जानकी परिणय रामभद्र। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। आइए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रामायण को काव्य तथा महाभारत को इतिहास कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? रामायण को काव्य कहा जाता है और महाभारत को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। दशरथ जातक नामक बौद्ध ग्रंथ में राम कथा प्राप्त होती है। कौन से बौद्ध ग्रंथ में राम कथा प्राप्त होती है? दशरथ जातक में। ये आप नोट कर सकते हैं। ये कई बुक से कलेक्ट किए हुए नोट्स हैं फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए और देखते हैं। जैन कवि विमल सूरी ने रामायण का प्रथम रूपांतरण 118 सर्गात्मक प्राकृत काव्य या पद्मचरित में किया था। जैन कवि विमल सूरी ने रामायण का प्रथम रूपांतरण कब किया था? 118 सर्गात्मक प्राकृत काव्य पद्मचरित में किया था। संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री ने थाईलैंड की राम कथा पर आधारित संस्कृत महाकाव्य श्री राम कीर्ति महाकाव्य लिखा है। किसने लिखा है श्री राम कीर्ति महाकाव्य? ये लिखा है सत्यव्रत शास्त्री ने। किस पर लिखा है? थाईलैंड की राम कथा पर आधारित संस्कृत महाकाव्य लिखा है। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम संस्कृत विद्वान हैं। फ्रेंड्स, ये नोट कर सकते हैं। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विद्वान हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कक्षा। तो यदि आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा थी। तो ये जितने भी ये नोट्स हैं, ये जो बनाए गए हैं, ये एक एक लाइन आप एक एक प्रश्न मान कर चल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कक्षा पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।